हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपने अभी पार्ट 1 लेक्चर सुना। आज हम करेंगे पार्ट 2। तो जब जो विशेष गोपी जिसको लेकर के कृष्णा गए थे, जब उनको भी मन में ये लगने लगा कि देखो कृष्णा मेरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और वो कृष्णा से अपनी सेवा करवा रही है कि भाई मेरे बाल बनाओ, मेरे पाँव दबाओ, तो कृष्णा ने देखा भाई इसका भी घमंड दूर करना चाहिए, तो वो उनको भी छोड़ करके गायब हो गए। तो इधर में जो गोपियाँ जो जिनको छोड़ करके भगवान गए थे, वो लोग गोपी गीत गा रही थी। आपको मैंने पिछले सत्र में बताया कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, कि भगवान की कथा, तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो जीवन जो कि तप रहा है, को विवीरीतम कल्मषापहम, तो उसमें से जितने भी कल्मश हैं उन कल्मशों को दूर करने वाली भगवान की कथा है। तो वो लोग भगवान की कथाओं का गुणगान कर रही थी गोपी गीत के अंदर, और भगवान की लीलाओं का प्रदर्शन कर रही थी। रासलीला, जो भगवान की जो अलग अलग माखन चोरी लीला है, गौचारण लीला है, उखल बंधन लीला है, तो ये सारी लीलाओं का वो लोग नाटक कर रही थी। तो इस तरह से वो लोग भगवान को याद कर रही थी और भगवान के लिए गोपी गीत गा रही थी, और भगवान को ढूंढते ढूंढते इधर उधर चारों तरफ में घूम रहे थे। जैसे ही घूमते घूमते वो लोग पहुँचे ये स्पेशल गोपी के पास में, तो ये भी यहाँ पे बैठी बैठी रो रही थी। तो उन लोग सबको मिल गए और सब साथ में मिल कर के भगवान को ढूंढने लगे। जब वो ढूंढ रहे थे तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने नारायण का रूप धरा, चतुर्भुज रूप, और वहाँ एक झाड़ियों के पास में वहाँ पे वो खड़े हो गए। तो इन लोगों ने जैसे ही गोपियों ने सबने देखा भगवान को, तो जा कर के उन्होंने नारायण को प्रणाम किया और बोले हमारे कृष्ण कहाँ हैं। तो मतलब उन गोपियों को जो है नारायण से कोई वास्ता ही नहीं है, उनको तो सिर्फ कृष्ण से वास्ता है। उनको कृष्ण ही चाहिए, नारायण रूप में कृष्ण भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके का उनका प्रेम है। तो ये जो नारायण है, ये वहाँ पे गोवर्धन की तलेटी पे, जो जहाँ पे मुखारविंद है, उसके वहाँ पे हरिदेव करके जो मंदिर है, वो नारायण स्वरूप भगवान वहाँ पे विराजमान है अभी भी। तो हम लोग जब भी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो हम लोग पहले हरिदेव मंदिर में माथा टेकते हैं और उनसे परमिशन लेकर के गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो फिर इस तरह से गोपियाँ जब भगवान के ध्यान में एकदम मग्न हो गई, तो भगवान वापस से उनके बीच में प्रकट हो गए। तो जब भगवान प्रकट हो गए तो गोपियों ने उनसे पूछा, बोला प्रभु ये आपने क्या किया, हम लोग तो अपना सारा घर बार छोड़ करके आपके लिए आए और आप हमको छोड़ करके चले गए, ऐसा क्यों किया। भगवान बोले, हे गोपियों, मैं तो तुम्हारे से उऋण हो ही नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ कि तुम लोग मेरे लिए अपना घर बार छोड़ करके यहाँ पे मेरे पास आए। लेकिन तुम लोगों को और शुद्ध करने के लिए, तुम लोगों का प्रेम को और बढ़ाने के लिए, तो ये जो संयोग है उसको थोड़ा वियोग में डालने के लिए, विप्रलंब भाव डालने के लिए, क्योंकि ये हाईएस्ट रसा है विप्रलंब रसा। तो बोला विप्रलंब रसा डालने के लिए मैं आपसे दूर हुआ था, क्योंकि जब कोई आदमी आपके पास, आपका प्रियजन आपके पास नहीं होता, तो आप उसको और ज़्यादा याद करते हो, उसको और उसकी सारी बातें याद आती है, उसको प्रेम करते हो, आप उससे मिलने की चाह आपकी बढ़ जाती है। तो ये विप्रलंब रसा का स्पेशलिटी है। तो इस तरह से भगवान ने बोला कि मैं कभी भी तुम लोगों का ऋण नहीं हो सकता हूँ, मैं हमेशा तुम लोगों का ऋणी रहूँगा। और फिर उसके बाद में भगवान रासलीला शुरू करते हैं। उन लोगों को लेकर के वो यमुना के तट तक जाते हैं, और यमुना के तट पे
वो लोग गोल एक चक्री बना करके वो लोग डांस करने लगते हैं। और जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण जो है अपने रूप बना लेते हैं, और एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण। अभी हर गोपी ये सोचती है कि कृष्ण सिर्फ उनके साथ में है, उनको दूसरे सब दिखाई नहीं दे रहे हैं, दूसरी गोपियां और दूसरे जो कृष्ण के रूप हैं वो नहीं दिखाई दे रहे, जो उनके साथ जो कृष्ण है सिर्फ वही दिखाई दे रहे हैं। और वो लोग सब नृत्य कर रहे हैं भगवान के साथ में, और भगवान की सेवा कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से चल रहा है। तो इधर में क्या होता है, ये जितने भी देवता हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, ये लोग सब अपने अपने विमान लेकर के, अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के आसमान में वो लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, ऊपर से पुष्प वृष्पा वर्षा कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर। और ये जो रास लीला वाला जो दिन है, शरद पूर्णिमा का दिन था, तो उस दिन जो शरद पूर्णिमा का जो दिन था वो एक रात्रि जो है वो 6 महीने जितनी लंबी हो जाती है। तो 6 महीने जितनी लंबी रात्रि वो लोग सब भगवान के रस में, और कोई थकता नहीं है, और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता कि 6 महीने जितनी लंबी रात्रि हो गई। और इस तरह से ये रासलीला हो रही है। अब इधर में जो है शिवजी और पार्वती जो है वो भी कैलाश से बैठे बैठे ये रासलीला देख रहे थे। तो शिवजी का मन चला कि भाई हम भी चलें रासलीला में। तो बहुत ही सुंदर भजन है, मैं आपको भजन सुनाता हूँ और उसका भाव आप समझने की कोशिश करिए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूँगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में बारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं। तो पार्वती से भगवान शंकर बोलते हैं कि इतना बढ़िया रास हो रहा है तो मेरे को भी लेके चलो। तो पार्वती बोलती है, हे स्वामी, उस रास के अंदर कृष्ण के अलावा और कोई स्त्रियां अलाउड नहीं है, तो कैसे लेके चलूँगा। बोले नहीं, मैं चलना चाहता हूँ, जैसे कृष्ण जो है राधा के संग नाचेंगे मैं भी तुम्हारे संग नाचूँगा। तो आगे सुनिए। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में, मोहन के सिवा वहाँ दूजा न कोई इस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए। तो फिर शिव जी आगे क्या बोलते हैं कि पार्वती बोलती है, बोले भाई वहाँ पे जो ब्रज की नारियाँ हैं वो लोग मस्करी करेंगी कि ये कैसे यहाँ पे कृष्ण के अलावा दूसरे पुरुष कोई भी अलाउड नहीं है। तो बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं, ऐसा बना दो मुझको कोई ना जाने इस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए। तो शिव जी बोलते हैं, बोला मेरे को तुम अपने जैसी सखी बना दो, मेरा श्रृंगार ऐसा बनाओ
कि कोई उसको मेरे को पहचान नहीं सके। तो पार्वती जी बोलती हैं, हंस के ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी बारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन कर के ब्रज नारी, गोकुल में आ गए हैं। तो पार्वती जी बोलती है, बोले हाँ देखो, एक बार तुम्हारे लिए भगवान जो है मोहिनी रूप में आए थे, तो अब तुम्हारी बारी है, अब तुमको जो है गोपी के रूप में जाना है। चलो अच्छी बात है। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले बोले नाथ रे, सिर से सरक गई जब चाड़ी, मुस्काए गिरिधारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन कर के ब्रज नारी, गोकुल में आ गए हैं। तो भगवान तो उनको देखते ही पहचान गए और वो ऐसी बंसरी बजाई कि शिव जी मगन हो गए, मगन होकर के नाचने लगे। तब उनके सर पे से साड़ी वाड़ी चुनरी उनरी सब खसक गई और उनका असली रूप सामने आ गया। तो भगवान बहुत मुस्कुराए। तो फिर दीन दयालु तेरा सबसे गोपेश्वर हुआ नाम रे, ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे। लख तारा चंद कहे त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी, गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन कर के ब्रज नारी, गोकुल में आ गए हैं। तो भगवान बहुत खिलखिला के हंसे और बोले कि भाई बहुत अच्छी बात है, आज से आपका धाम जो है, मैं जहाँ पर भी मैं लीला करता हूँ तो वहाँ पे आपका वास होना चाहिए। और वृंदावन में यहाँ पे आप गोपी के रूप में आए हैं तो आपका नाम गोपेश्वर होगा। तो आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव की स्थापना है। नंदगांव में नंदेश्वर महादेव की है, काम्यवन के अंदर कामेश्वर महादेव की है। तो इस तरह से भगवान जहाँ जहाँ पे भगवान की लीला होती है वहाँ पे शिव जी का धाम होता है। तो इस तरह से ये लीला बहुत ही सुंदर है और आपने श्रवण करी। तो ये रास लीला जो है ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, ये बहुत ही उच्च कोटि की रास लीला है जिसके अंदर सारे देवतागण, सारे शिव जी और सारे भगवान सब लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो आजकल ये लोग जो मंडेन बातें करते हैं ना, फालतू बातें कि भाई हम करें तो कैरेक्टर ढीला, भगवान करे तो रास लीला, बोले ये सब बातें गलत है, ये नहीं करनी चाहिए। ये इसको अपने को समझना चाहिए कि ये भगवान की अंतरंग लीला है और सबसे उच्चतम रहस्यमयी लीला है। हम इतने आसानी से इसको नहीं जान सकते तत्व को। हम लोगों को पूरी भक्ति करेंगे तभी हमको जा कर के इस लीला के बारे में पूरी तरह से ज्ञान होगा। तो आज की भागवतम क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।